नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्लश टू क्राउन में। आज हम फिर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक वीडियो के साथ उपस्थित हैं। इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वीडियो में हम बात कर रहे हैं और एरोमेटिक कंपाउंड के चार्ट के बारे में। तो इसके पहले हम लोगों ने पार्ट 1 भी इसका किया है एरोमेटिक कंपाउंड का। जो नहीं देखे हैं वो चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाएं, वहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम से एक प्लेलिस्ट होगी, उसके अंदर है सब। उसमें हम लोग एलिफैटिक के चार्ट के बारे में भी बात किया था। तो सबसे पहले आप उसको देख लीजिएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी चलिए शुरू किया जाए। देखिए, हम लोग पार्ट फर्स्ट में जो था वो करीब इतना पोर्शन हम लोगों ने कर लिया था ये चीज़। हाँ, आज हमको ये चीज़ पूरा करना है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फुल चार्ट मिल जाएगा एरोमेटिक कंपाउंड का, वो यही ट्रिक वाला है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसी जो पूरे चार्ट है ना, आपको दिक्कत ना हो इसीलिए मैं पार्ट वाइज उसको लेके चल रहा हूँ, और आराम से एक एक पार्ट आप देखते चलिएगा तो आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। खैर चलिए आज की वीडियो शुरू किया जाए। तो देखिए, डाइजोबियम आयन की बात कर रहे थे हम लोग। अब डाइजोबियम आयन में जब कभी आप Cu और HCl के साथ रिएक्शन कराइएगा ना, तो क्या हो जाएगा, PSCN बन जाएगा। ठीक, यहाँ पे Cn हो जाएगा, यहाँ HCl नहीं होगा, यहाँ Cn कर लीजिएगा आप। गलती हो गई है, Cn कर लीजिएगा आप वहाँ पे, जैसा हम लोग कल बताए थे। तो ये मान लीजिए Cn आ गया। अब Cn के बाद देखिए SnCl2 और HCl। हाँ, तो ये आप याद करिए, हमने एलिफैटिक वाला जो चार्ट था उसमें हमने कहा था उसमें भी हमको ये कंपाउंड मिल रहे थे, तो उसमें भी हम कन्वर्ट किए थे। तो ये मैंने आपसे कहा था कि ये क्या होता है, नेमिंग रिएक्शन होती है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो साइनाइड ग्रुप होता है उसको हम लोग CHO ग्रुप में चेंज करते हैं। तो ये नेमिंग रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन का नाम होता है स्टेफन रिएक्शन। जब आप नेमिंग रिएक्शन पढ़िएगा तो इसके बारे में जानिएगा आप। बाकी आइए, अब CHO, जैसे ये बेंजीन के साथ CHO लगा है, इसका नाम क्या हो जाता है, बेंजल्डिहाइड कर लीजिए इसको। हाँ, तो बेंजल्डिहाइड में जब आप NaOH के साथ रिएक्शन कराइएगा ना, तो ये दो कंपाउंड बनता है, एक PHCOONA बनेगा और एक PHCH2OH बनेगा। तो अब इसमें क्यों ऐसा होता है, देखिए इसमें होता क्या है ना, बेंजल्डिहाइड में अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होते हैं। जैसे अल्फ़ा हाइड्रोजन का मतलब क्या, जैसे ये बेंजीन है और यहाँ CHO ग्रुप लगा है। ठीक, तो अल्फ़ा कार्बन इसमें क्या होगा, ये वाला फर्स्ट पोजीशन होगा यहाँ पे। एक मिनट, जैसे अल्फ़ा कार्बन की बात है तो अल्फ़ा कार्बन इसमें क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट वाला हो जाएगा यहाँ पे जो कार्बन है। तो इसमें होता क्या है ना, बेंजीन का आप स्ट्रक्चर जब देखिएगा तो क्या होगा, जैसे बेंजीन जो होता है ना ऐसे बनेगा। हाँ, और यहाँ हर कार्बन के पोजीशन पे हाइड्रोजन होता है। ठीक, तो हाइड्रोजन हो गया यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस जगह पे CHO ग्रुप आ गया है। ठीक, तो और ये अल्फ़ा कार्बन पहला वाला यही है। तो अब यहाँ देखिएगा आप, तो अल्फ़ा कार्बन की जगह हाइड्रोजन तो कोई होगा नहीं, क्योंकि यहाँ CHO ग्रुप एक ही हाइड्रोजन था यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CHO ग्रुप आ चुका है। तो इस कारण से अब अल्फ़ा हाइड्रोजन तो यहाँ होता नहीं है, तो इसीलिए ये चला जाता है कि कैनिजारो रिएक्शन एक नेमिंग रिएक्शन होती है। तो इसी को कहते हैं कैनिजारो रिएक्शन में होता क्या है, अल्फ़ा हाइड्रोजन जो होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो अब जब उसको आप NaOH के साथ रिएक्ट कराते हैं ना, तब दो कंपाउंड बनता है। तो आप ये जान लीजिएगा कि जब भी आप कैनिजारो रिएक्शन कराइएगा उसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। बाकी एक और रिएक्शन होती है एल्डोल और क्रॉस एल्डोल। हाँ,
एल्डिहाइड चैप्टर में है, तो क्रॉस एल्डोल और एल्डोल में क्या होता है, अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, हाँ, लेकिन केनिजारो रिएक्शन में अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक। तो ये आप समझ गए। अब दूसरा देखिए SN/HCl, हाँ, तो ये बनता है PHCH2 और NH2। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हम लोग रिडक्शन करा रहे हैं। जैसे हम लोग जानते थे ना, उसमें पढ़े थे अभी ऑक्सीडेशन रिडक्शन, और फिर से मैंने चार्ट भी आपको दिया था, ऑक्सीडेशन कौन कौन कराते हैं, एजेंट कौन कौन से होते हैं, रिडक्शन कौन कौन से होते हैं। तो यही होता है SN/HCl भी एक रिडक्शन कराता है। तो ये याद रखिएगा, जैसे हम लोग जानते थे कि जैसे ये साइनाइड ग्रुप है, हाँ, तो साइनाइड ग्रुप में जो C है वो भी जुटेगा, है कि नहीं, ये तो मैंने वो पहले ही बता रखा है। तो C भी इसमें जुटेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए पीएच ये पूरा, और ये CH2 जो बना है वो ये हो गया, हाँ। और जब कभी आप CN को जब रिडक्शन कराते हैं तो हमेशा NH2 बनता है, ये याद रखिएगा। जब कभी आप CN के साथ जब रिडक्शन कराइएगा तो वो हमेशा क्या बनेगा, NH2 बनता है, ठीक। अब सिंपल देखिए, HNO2 मिलाइएगा तो NH2 क्या हो जाएगा, OH में चेंज हो जाएगा। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें याद रखिएगा, ठीक। बाकी देखिए इसका ऑक्सीडेशन करा दीजिएगा तो COOH ग्रुप। तो अब यहाँ ध्यान रखिएगा कि ये जो ऑक्सीडेशन का जो यहाँ एजेंट यूज़ करिएगा ना, वो स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ा भी वीक होगा ना तो पहले वो CHO बनाएगा ग्रुप, उसके बाद COOH बनाएगा, ठीक। तो ये थोड़ा देखिएगा आप, अच्छे से होगा। बाकी देखिए COOH ग्रुप तक पहुँचे हम लोग। अब इसके बाद क्या करिएगा, जब अब आप NH3, अब जो पहला वाला जो एलिफेटिक वाला चार्ट है ना, उसमें भी ऐसा केस आया है। NH3 के साथ जब भी आप रिएक्शन कराते हैं ना तो CONH2 बनता है, ठीक। तो ये याद रखिएगा। होता क्या है यहाँ से, यहाँ जब NH3 है ना तो यहाँ देखिए 3 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन से क्या होता है, एक जो होता है वो H2O के साथ यहाँ से, जैसे एक HOH और यहाँ से एक हाइड्रोजन, तो H2O निकल जाता है, और जो NH2 बनता है वो CONH2 के साथ बना लेता है यहाँ कंपाउंड, ठीक। अब देखिए अगर ये तो मैं यहाँ से पूरा ऐसे था, ये पूरा ऐसे आया है ना। अगर आपको ये CN से डायरेक्ट आना पड़ेगा तो CN से क्या करिएगा, CN से अगर आपको डायरेक्ट COOH बनाना है तो कंप्लीट H3O+ करा लीजिएगा तो बन जाएगा, ठीक। अगर वही आपको CONH2 बनाना है तो पार्शियल H3O+ करा दीजिएगा तो CONH2 बन जाएगा। और अगर इससे CONH2 से वापस CN पे जाना है तो P2O5 कर दीजिएगा तो वो वापस क्या हो जाएगा, CN हो जाएगा, हाँ। तो अब जैसे मान लीजिए कन्वर्जन आपको दे दिया, हाँ, मान लीजिए डाइजोमियम आयन दे दिया और आपसे कह दिया कि ये बेंजल्डिहाइड बनाइए आप, तो इसमें क्या करिएगा, सिंपल पहले डाइजोमियम आयन कैसे बनता है अभी मैं बता दूंगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपको डाइजोमियम आयन ही बोला है तो डाइजोमियम आयन का ये फार्मूला याद कर लीजिएगा पूरा। उसके बाद CN और HCN के साथ जब रिएक्शन कराइएगा तो ये क्या बन जाएगा, PHCN बन जाएगा। अब PHCN बन जाएगा तो स्टेफन रिएक्शन करा दीजिएगा तो ये बन जाएगा। तो हमको ऐसे ही करना है, ऐसे मान लीजिए कहीं भी ऐसे करना है कन्वर्जन, ये जो एरो दिखा रहा है ना, इसी के सहारे हमको पूरा कन्वर्जन करना है। अब देखें यहाँ पे ये बात बेंजीन की हो रही है, ठीक। तो यहाँ बेंजीन या पीएच का मतलब ये नहीं है कि आपको बस बेंजीन देगा तभी ये केस हो सकता है। मान लीजिए बाई चांस आपको एलिफेटिक का कोई चेंज दे देता है तो उसमें भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा, बस ये जो रिएजेंट यूज कर रहे हैं और जो ग्रुप है यहाँ पे वो बस वैसा सेम होना चाहिए। बाकी ये कार्बन की चेन भी ऐसी होनी चाहिए, सेम सेम। ये दो चीज़ इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो अगर कार्बन की चेन डिफरेंट है और आप इस मेथड से करिएगा तो ये सही नहीं होगा। कार्बन की चेन भी, जो भी कार्बन के जितने वो होंगे, जितने नंबर ऑफ कार्बन है वो भी सेम होने चाहिए। बाकी जो फंक्शनल ग्रुप है वो तो हो ही, अगर इस केस के हिसाब से, किसी भी केस के हिसाब से, तो वो फ़ायदेमंद होगा।
ठीक, चलिए।